नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जीएस अड्डा विद पीसी और मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने YouTube चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूं मैं बायोलॉजी का पार्ट 8 लेकर, जिसमें हम उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनको डिटेल से उनका एनालिसिस करेंगे जो आपके लिए जितने भी कंपटीशन एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा, जिससे आप अपन जान पाएंगे कि आपके सामने मैंने क्या कंटेंट प्रस्तुत किया है और आप उसमें से कितना नॉलेज रख पाते हैं, कितना नॉलेज गेन कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन कंटेंट की ओर बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे जितने भी न्यू फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को विद बेल आइकन बटन अवश्य, चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो में कमेंट अवश्य कीजिएगा, साथ में चैनल को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, जिससे और आपको बहुत अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा बिल्ड होगा और मैं आपके और बेटर से बेटर कंटेंट तैयार करने की कोशिश करूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज बार हम बढ़ते हैं अपने बायोलॉजी पार्ट 8 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए कॉर्निया द्वारा, बी आइरिस द्वारा, सी सीलियरी काय द्वारा और डी परितारिका द्वारा। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में आज मुझे इसका राइट आंसर अवश्य बताइए। तो फ्रेंड्स, के राइट आंसर क्यों पढ़ते हैं और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आइरिस पार्ट द्वारा। यानी कि नेत्र में लेंस पर जो पड़ने वाली किरणें हैं उन किरणों का नियंत्रण होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है वो कौन होता है? आइरिश होता है। यानी कि आइरिश के द्वारा उन किरणों का नियंत्रण किया जाता है। ये जो आइरिस पार्ट होता है फ्रेंड, ये आइरिस पार्ट हमारी जो आंख के अंदर जो कॉर्निया प्रेजेंट होता है उस कॉर्निया के जस्ट पीछे की ओर स्थित होता है। जो कॉर्निया होता है ये क्या करता है, ये हमारे आंख में जो प्रकाश होता है उस प्रकाश को कॉर्निया से होकर प्रवेश कराता है और ये नेत्रदान के लिए भी दान किया जाता है। यानी कि नेत्रदान के अंदर दान करने वाला जो पार्ट होता है आंख का, वो क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे से मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप नियंत्रण का केंद्र होता है? यानी कि आपको बताना है कि मस्तिष्क का ऐसा कौन सा पार्ट होता है, कौन सा भाग होता है जो शरीर के ताप नियंत्रण करने का केंद्र होता है, उसका सेंटर बिंदु होता है। ऑप्शन ए है अग्र मस्तिष्क, जिसको फ्री ब्रेन के नाम से जाना जाता है, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। बताना है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा नियंत्रण करने का केंद्र कहलाता है। ओके, हाइपोथैलेमस पार्ट होता है ये हमारे शरीर के अंदर जैसे भूख, प्यास, प्यार, घृणा, इसके अलावा पसीना, खुशी, गुस्सा, इन सभी को नियंत्रण करने का करता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे लंबी कोशा है? ए तंत्रिका तंत्र, बी पेशी कोशा, सी अस्थि कोशा और डी डेंड्राइट्स होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तंत्रिका कोशा होता है। यानी कि हमारे शरीर में जो सबसे लंबा पार्ट होता है वो कौन होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। ओके फ्रेंड, तो तंत्रिका कोशिका होती है वो हमारे शरीर का सबसे लंबा पार्ट होता है। तो आपको अच्छे से इसको ध्यान में रखना है कि शरीर का सबसे लंबी पार्ट कोशिका कौन सी होती है? वो तंत्रिका कोशिका होती है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य अपनी स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? आपको बताना है कोई भी एक मनुष्य, कोई भी एक मानव है, उस मानव की क्या करता है, उसने अपनी मेमोरी लॉस कर दी है। तो उस मेमोरी लॉस के दौरान मनुष्य के साथ कौन सा मस्तिष्क का कौन सा पार्ट होता है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है सेरिबेरम प्रमस्तिष्क, 2 मेडुला और सी ऑप्शन है अनुमस्तिष्क सेरिबेलम और डी है डायनसिफेलॉन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क होता है। यानी कि जो सेरिबेलम पार्ट होता है वो हमारे शरीर का ऐसा पार्ट होता है, मस्तिष्क का ऐसा पार्ट होता है, जब भी हमारी मनुष्य अपनी स्मृति खो बैठता है तो ये पार्ट सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। आपको उस पार्ट के बारे में बताना, उस भाग के बारे में बताया शरीर के जिसमें न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए है मस्तिष्क, बी रेटिना, सी जिह्वा जीभ और डी हार्ट हृदय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा मस्तिष्क होता है। यानी कि हमारे शरीर का जो मस्तिष्क पार्ट होता है, मस्तिष्क में सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स की कोशिकाएं संख्या पाई जाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। ऑप्शन ए है अमीबा, बी केंचुआ, सी कॉकरोच और डी हाइड्रा। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स के राइट आंसर के अपन मूव करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रा होता है। यानी कि हाइड्रा एक ऐसा प्लांट, ऐसा जंतु होता है जिसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र तो प्रेजेंट होता है लेकिन उसके अंदर मस्तिष्क नहीं होता है। ओके फ्रेंड, इसके अलावा जो अमीबा है, ये सारे क्या होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये एकोशिकीय प्राणी होते हैं और इनको अमर प्राणी के नाम से जाना जाता है। अमर जीवी इनको कहा जाता है क्योंकि इनके अगर एक कोशिका को काट दिया जाता है तो उसे एक नई कोशिका डेवलपमेंट हो जाता है और इसीलिए कभी नहीं मरने वाले जीव कहलाते हैं, इसीलिए उनको अमर प्राणी कहा जाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क पर कौन सा भाग अधिक विकसित होता है। ए प्रमस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी मेडुला ऑब्लांगेटा और डी ओटिक लॉब्स। तो आपको बताना है इनमें ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे अधिक हमारे मनुष्य मस्तिष्क के भाग में विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क होता है। यानी कि जो सेरिब्रम पार्ट होता है वो अन्य जंतु की अपेक्षा सबसे अधिक विकसित होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगरहैंस की उपद्वीप पाए जाते हैं। आपको बताना है कि जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस द्वीप होते हैं वो सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलते हैं। ए है लीवर में, यकृत में, बी पैंक्रियाज अग्नाशय में, सी स्प्लीन प्लीहा में और डी पिट्यूटरी के अंदर। तो इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पैंक्रियाज के अंदर सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। ओके, कहने का मतलब जो अपना अग्नाशय पार्ट होता है उसमें सबसे अधिक ज्यादा देखने को मिलते हैं कौन, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ओके, तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है, अग्नाशय में सबसे अधिक पाई जाती है। तो आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस द्वीप से क्या स्रावित होता है, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन स्रावित होता है और इसकी कमी से हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज, जिसको चीनी रोग के नाम से भी जाना जाता है, ये हो जाता है। ओके, डायबिटीज किसके वजह, इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है, डायबिटीज होती है, चीनी रोग होता है। ओके, इस रोग को कमी को दूर करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लिए जाते हैं या फिर इंसुलिन से रिलेटेड गोलियां खाई जाती हैं। ओके, बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को फ्रेंड्स मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। यह ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और हमारे जो मानव मस्तिष्क होता है उसके पीछे की पार्ट की ओर एक सेम के दाने के समान पाई जाती है। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं। ऑप्शन ए है थायराइड से, बी जननांगों से, सी एड्रिनल से और डी पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड से। यानी कि जो वृद्धि हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स द्वारा स्रावित होते हैं। ग्रोथ हार्मोन या फिर इनको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, ये हार्मोन्स वृद्धि को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। इसकी अधिकता से क्या होता है, भीम कामता, जिसको जेनेटिज्म कहा जाता है, इनकी विशालकाय शरीर हो जाता है, या कमी से क्या होता है, ड्वायरेटिज्म, बोनापन आ जाता है। ओके, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होती है वो कौन होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, यह लेरिंग्स के पास प्रेजेंट होती है। ओके, इस ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है और इसका निर्माण होता है वो आयोडीन व प्रोटीन से होता है। जबकि शरीर की अपन बात करें तो शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य भी कौन करता है, थायराइड ग्रंथि या थायरोक्सिन हार्मोन करता है। ओके, ये कोशिकीय शोषण में भी सहायक होता है। ओके, बात करें एड्रिनल ग्लैंड की, तो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो हमारी किडनी के ठीक ऊपर पार्ट में पाई जाती है। इसको अधिवर ग्रंथि या करो या मरो, जिसके अंदर एक हार्मोन सिक्रेट होता है, इसको करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये एंड्रोजन नामक एक हार्मोन स्रावित करती है जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, जो सेकेंडरी सेक्स, जो गर्ल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको नियंत्रण करने का कार्य करता है। अपन जान लेते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना,
जननांगों का विकास होना, जिनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होना, इसके अलावा शरीर के अन्य भाग होते हैं जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, उनके ऊपर बालों का उगना, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। तो ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए अग्नाशय ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी यकृत ग्रंथि और डी थायराइड ग्लैंड। ओके, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसकी राइट आंसर क्या होगा, लीवर होता है, यकृत होता है। यानी अग्नाशय जो यकृत होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतः व बाह्य स्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। ए यकृत, बी पैंक्रियाज, सी थाइमस और डी थायराइड। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पैंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि होती है जो हमेशा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। वैसे ग्रंथि जो नलिका युक्त ग्रंथि होती है उसको एक्सोक्राइन यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। ओके, और वैसी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती है उनको एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ये सारी क्या होती है, अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये हमारे शरीर के अंदर क्या करती हैं, हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। कौन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो शरीर में जो जितनी भी विभिन्न क्रियाएं होती हैं, विभिन्न कार्य होते हैं, उनको नियंत्रण करने का कार्य भी कौन करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां करती हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप अवश्य लाइक कीजिएगा, और जितने मेरे न्यू फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है। आपको बताना है कि जो डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है वो किसकी वजह से होता है। इसका राइट आंसर ए है ग्लूकेगॉन की कमी से, बी इंसुलिन की कमी से, सी थायरोक्सिन की कमी से और डी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंसुलिन की कमी से। यानी कि मैंने अभी आपको बताया जो डायबिटीज रोग होता है इसको चीनी रोग के नाम से भी जाना जाता है, ये इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित होते हैं। ए डीनर के रूप में, बो मोनोमर, सी पॉलीमर और डी उपयुक्त सभी तरह से। तो आपको पता कि हमारे शरीर रक्त में जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं वो किस रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका डी उप सभी तरह से, यानी कि वो सभी तरह से प्रेजेंट होते हैं कि मोनोमर, पॉलीमर, डीनर इन सब के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है। ए एस्टिरोजन प्लस एफएसएच, बी प्रोजेस्टेरोन प्लस एलएच, सी एफएसएच प्लस एलएच और डी एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं ये सेक्सुअल हार्मोन होते हैं, फीमेल सेक्सुअल हार्मोन होते हैं, और ये गर्भ निरोधक गोलियों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो ओवेरी के अंदर पाया जाता है। ओवेरी के अंदर जो कार्पस ल्यूटियम पार्ट होता है उससे स्रावित होने वाला हार्मोन्स होता है। ओके, और इसे प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो ओवेरी के पास कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है, और इसीलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये लड़कियों के अंतर्गत जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब जैसे मेमल्स यानी कि स्तन का विकास होना, एमसी चक्र का यानी कि मासिक धर्म का शुरू होना, शरीर के अन्य भाग जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उनके ऊपर बालों का उगना, इसके अलावा आवाज का पतला होना आदि। ओके, एस्ट्रोजन की अपन बात करें तो एस्ट्रोजन होता है ये महिलाओं में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जो मासिक धर्म चक्र होता है उसको नियंत्रण करने का कार्य करता है। साथ में उनके अंतर्गत उनके जो जननांग होते हैं उनके डेवलपमेंट में भी सहायक होता है। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है। ए मधुमक्खी, बी एस्केरिस, सी जोंक और डी मक्खी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जोंक होती है। यानी कि जोंक होता है वो हमेशा क्या आता है, वो हर्मा फोरोडाइट होता है, कहने का मतलब द्विलिंगी होता है। वैसे जंतु जिनमें मेल और फीमेल एक ही प्रकार एक ही जीव पर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी होते हैं। जोंक, केंचुआ ये सारे क्या होते हैं, द्विलिंगी जंतु होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रजत मछली होती है? एक, ए निडेरियन, बी मछली, सी क्रस्टेशियन और डी कीट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कीट होती है। यानी कि जो रजत मछली होती है वो एक तरह से एक प्रकार का कीट होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुप्त पक्षी है? ए आर्कियोप्टेरिक्स, बी डोडो पक्षी, सी आर्कियोराइनिस पक्षी और डी वास्टर्ड पक्षी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डोडो पक्षी। यानी कि जो हाल ही में जो लुप्त पक्षी है वो कौन सा है? डोडो पक्षी होता है, ठीक है। और आर्कियोप्टेरिक्स होता है वो पक्षी और सरीसृप के बीच की योजक कड़ी कहलाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि पक्षियों व सरीसृप के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? तो आर्कियोप्टेरिक्स को पक्षियों व सरीसृप के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए उड़ने वाला पक्षी है? ए मोर, बी बतख, सी एमू और डी हंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एमू पक्षी। यानी कि जो एमू पक्षी होता है वो नहीं उड़ने वाला पक्षी होता है। जबकि अपन मोर की बात करें तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और जिसका वैज्ञानिक नाम की अपन बात करें तो पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। कीटों का मुख्य लक्षण है? ए 2 जोड़ी पंख, बी 3 जोड़ी टांगे, सी संयुक्त नेत्र और डी एक लंबा उदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 जोड़ी टांगे होती हैं। यानी कि आपने देखा होगा जो कीट्स होते हैं, कीट के अंदर विभिन्न प्रकार की कई प्रकार की टांगे होती है जो 3 जोड़ी होती हैं। कहने का मतलब 6 टांगे इनको देखने को मिलती हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति के जनक हैं? ऑप्शन ए है डार्विन, बी मेंडल, सी लिनियस और डी मेयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैरोलस लिनियस। यानी कि कैरोलस लिनियस को द्विनाम पद्धति का पिता कहा जाता है, द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। ओके, मेंडल के बारे में आप जानते हैं कि मेंडल होता है, मेंडल को जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है, आनुवांशिकी का पितामह कहा जाता है। और डार्विन ने अपना एक सिद्धांत दिया था। तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का कंटेंट? क्या वाकई में आपको लगता है कि आज का कंटेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, या आपके किसी भी फैमिली मेंबर्स या किसी भी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आपके जितने ज़्यादा सोशल मीडिया ग्रुप हैं उसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो सके, उनको अच्छा लगे और वो आपको कहीं ना कहीं थैंक्स कहें। अब इसे इतना सा होगा कि मेरा भी मोटिवेशन बिल्ड होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और बेटर से बेटर कंटेंट तैयार करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे और धांसू कंटेंट के साथ, जिसको अपन डिटेल से उसके बारे में जानेंगे। तो लास्ट में ये कहूँगा, इसके पीछे के जितने वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है और एंड स्क्रीन पे भी आपके सामने वीडियो प्रेजेंट होंगे, उनसे भी आप उनको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।